हेलो दोस्त, तुम्हारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है संजू सेन और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फीमेल सेंट्रिक मूवीज के बारे में। यह वीडियो फीमेल सेंट्रिक मूवीज का सेकंड पार्ट है, सो मेक श्योर कि तुमने इसका पहला पार्ट देखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। जेसिका नाम की लड़की जो एक मॉडल है, वह कभी कभी पार्टीज में बारटेंडर का काम भी क्या करती है। एक दिन की बात है जब वह पार्टी में अपना काम कर रही थी। मनीष जो कि एक अमीर राजनेता का बेटा है, जेसिका से शराब मांगता है, लेकिन वो उसे देने से मना कर देती है क्योंकि शराब खत्म हो चुकी है। इस बात को लेकर उनके बीच थोड़ी बहस हो जाती है और गुस्से में आकर मनीष जेसिका को सिर में गोली मार देता है। एंड हालांकि इस घटना को दर्जन भर लोगों ने देखा था, लेकिन कोई भी इसकी गवाही नहीं देता। सबरीना जो कि जेसिका की बहन है, अपने बहन को न्याय दिलाने की बहुत कोशिश करती है, पर फिल्म के अंत तक उसका मनोबल टूट सा जाता है और वह इन सब से बहुत दूर चली जाती है। पर क्या वाकई में फिल्म का अंत ऐसा ही था? इसे जानने के लिए तुम्हें देखना होगा 2011 में रिलीज हुई विद्या बालन एंड रानी मुखर्जी की फिल्म नो वन किल्ड जेसिका। इस फिल्म में विद्या बालन का एक डायलॉग है, इज अ ग्लास ऑफ ड्रिंक मोर कॉस्टली देन माई सिस्टर्स लाइफ। यह डायलॉग बताता है कि फिल्म कितनी सीरियस है, किस तरह से कॉमन मैन और पावरफुल लोगों के बीच की जंग में कॉमन मैन को पूरी तरह से झंझोड़ दिया जाता है। जब फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म के अंत में कोई तालियां बजा रहा था तो कोई शांत था, लेकिन सबको यह पता था कि हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा देखा है। यह कहानी शिवानी नाम के एक पुलिस ऑफिसर की है जो अपने पति और भतीजी के साथ रहती है, लेकिन एक ऑर्फनेज गर्ल भी है जिसका नाम प्यारी है, जिसे वो अपनी बेटी की तरह ही समझती है। प्यारी कई दिनों से गायब है और जब शिवानी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की को दिल्ली के एक बहुत बड़ी गैंग ने किडनैप कर लिया है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का धंधा करते हैं। एंड नाउ कहानी हमें यह दिखाती है कि किस तरह से शिवानी उस गैंग से प्यारी को छुड़ाएगी। 2014 में रिलीज हुई रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी एंड 2019 में इसका सेकंड पार्ट भी आया था, मर्दानी 2। इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है, ऑल्दो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, लेकिन एक्टर्स की पावरफुल परफॉर्मेंस, नो आउट ऑफ कंटेक्स्ट सॉन्ग्स एंड अ वेरी गुड एंडिंग तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि हाँ, तुमने एक अच्छी फिल्म देखी है। यह कहानी सत्या और अंकुर, दो भाई बहन की है जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अभी भी अपने अंकल के साथ रहते हैं और उनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, पर उनकी दुनिया तब पलट जाती है जब अंकुर फॉरेन में बिजनेस ट्रिप के दौरान ड्रग्स के केस में फंस जाता है और कुछ ही समय में उसे मौत की सजा भी सुना दी जाती है। इस बात से परेशान उसकी बहन उसे छुड़ाने फौरन आती है। वहाँ उसे दो लोग मिलते हैं, एक पुराना गैंगस्टर और एक पुराना पुलिस ऑफिसर, जिनकी मदद से वह अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करती है। 2024 में रिलीज हुई आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा। यह किसी भी टिपिकल नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म से तो अलग है जो थिएटर में एक अच्छा रिस्पॉन्स डिजर्व करती थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, वह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, बट द फिल्म इज वेरी मैच्योर फॉर द मैच्योर ऑडियंस। OTT पर आएगी तो जरूर देखना। यह कहानी सारिका नाम की एक महिला की है जो मुंबई में रहती है। उसकी मुलाकात जब करण से हुई, शुरुआत में तो वो उसे पसंद नहीं करती थी, पर धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो जाता है। एंड क्योंकि उसका प्यार सच्चा था, उसका कट गया। उसे कई रातें जेल में बितानी पड़ी और जब वह जेल से भागी, जो दर्द उसने सहा था उसका बदला तो उसे लेना ही था। 2004 में रिलीज हुई उर्मिला एंड सैफ अली खान की फिल्म एक हसीना थी। इस फिल्म में एक भी गाने नहीं है। फिल्म ने मेलोड्रामा को अवॉइड किया है एंड अपने सस्पेंसफुल मूड को पूरी तरह से बनाए रखती है। इसमें अच्छे डायलॉग्स हैं, सुपर्ब कास्ट है एंड फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर। मस्ट वॉच। 30 ईयर ओल्ड पीकू जो अपने 70 ओल्ड ईयर फादर भास्कर के साथ रहती है। वे साथ रहने को तो रहते हैं, लेकिन उनके बीच अनबन चलती ही रहती है और पीकू अपने ऑफिस के काम से भी थोड़ी परेशान रहती है, जिसका गुस्सा वह टैक्सी ड्राइवर्स पर निकालती है। एंड जब उन्हें अपनी पुश्तैनी घर को बचाने के लिए कोलकाता जाना पड़ता है, कोई भी टैक्सी ड्राइवर उसके साथ जाने को रेडी नहीं होता। मजबूरन खुद टैक्सी बिजनेस के ऑनर राणा चौधरी को आना पड़ता है। यह फिल्म स्पेशली उस रोड ट्रिप के बारे में ही है जो पीकू और उसके पिता के बीच की दूरियों को कम करती है। 2015 में रिलीज हुई दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन एंड इरफान खान की फिल्म पीकू। भले ही इसकी कहानी सुनने में थोड़ी सिंपल लग रही हो, पर यह सुनने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए है। अगर तुम एक सिंपल, अच्छी इमोशन और एंटरटेनिंग फिल्म की तलाश में हो, देन दिस इज फॉर यू। एंड नाउ वी आर हियर विद द मूवी दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसमें एक स्त्री पूजा के दिनों में आती है और मर्दों को उठाकर ले जाती है, वो भी नंगा करके। साथ ही इस पूजा में स्त्री के साथ एक और स्त्री आती है जो विक्की और उसके दोस्तों के साथ मिलकर गांव वालों को इस स्त्री के आतंक से मुक्त कराती है। 2018 में रिलीज हुई श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव की फिल्म स्त्री, जिसका सेकेंड पार्ट 2024 में आया, स्त्री 2 सरकटे का आतंक। एब्सोल्यूट एंटरटेनर फिल्म विद द ग्रेट एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि लोगों ने इसे कितना प्यार दिया है।
ओके, सो नाउ वी आर हियर अगेन। दिस मूवी इज रियली मास्टरपीस। श्रीदेवी जी की यह फिल्म जिसमें उन्होंने शशि का कैरेक्टर प्ले किया है, वह इंग्लिश बोलने में काफी कमजोर है, जिसकी वजह से उसकी बेटी और पति उसका मजाक उड़ाया करते हैं। इवन कभी कभी तो वे उस पर गुस्सा भी हो जाते हैं। इसे देखते हुए जब शशि अपनी बड़ी बहन की बेटी की शादी के लिए न्यूयॉर्क में होती है, वह वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन करती है। 2011 में रिलीज हुई श्रीदेवी जी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। बिना किसी रिव्यू के इस फिल्म को देख लो, बहुत मजा आएगी। यह फिल्म साधारण दिखती है पर है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आत्मसम्मान सिखाती है, परिवार से प्यार करना सिखाती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करना सिखाती है। इस फिल्म में श्रीदेवी जी का जो काम है अनमैचेबल, जज नहीं किया जा सकता। मेक श्योर यू वॉच इट। यह फिल्म अमृता प्रीतम द्वारा लिखित एक पंजाबी नोवेल पर आधारित है, जिसकी कहानी 1947 के आसपास रिवॉल्व करती है, जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था। पूर्व नाम की एक लड़की जो एक खुशहाल और कंफर्टेबल जीवन जी रही है, अचानक ही उसे किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने वाला है राशिद। राशिद के परिवार का पूर्व के परिवार के साथ पुश्तैनी विवाद है। अतीत में पूर्व के परिवार ने राशिद के परिवार को बेघर कर दिया था, उनकी जमीन पर कब्जा करके। यहाँ तक कि पूर्व के चाचा ने राशिद की चाची को किडनैप भी किया था और उसका रैप करके उसे छोड़ दिया, जिसमें कि बदला लेने का काम अब राशिद को सौंपा गया है। 2003 में रिलीज हुई उर्मिला एंड मनोज बाजपेयी की फिल्म पिंजर। यह फिल्म फीमेल सेंट्रिक तो है ही, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, साथ ही इसमें सस्पेंस, थ्रिल्स, ड्रामा, ट्विस्ट एंड टर्न्स सब कुछ देखने को मिलेगा। अ प्योर एंटरटेनमेंट, नो डीप मैसेज बट डीप इमोशन एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह कहानी भी कुछ हद तक इंग्लिश विंग्लिश की याद दिलाती है। एक लड़की का विदेश जाना, बिना किसी का सहारा लिए अकेले सब कुछ एक्सप्लोर करना। सो कहानी कुछ ऐसी है कि रानी मेहरा, जिसकी 2 दिनों में शादी होने वाली है, उसका फियोंसे उसे शादी करने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि मुझे एक मॉडर्न लड़की चाहिए, तुम नहीं। जिसके बाद रानी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और उन पलों को याद करती है जब वे मिले थे। एंड देन शी डिसाइड्स वह अकेले उनका प्री बुक्ड हनीमून मनाने जाएगी पेरिस और एम्स्टर्डम। 2013 में रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म क्वीन। वहां जाकर उसने जो कुछ भी किया, अकेले रहना सीखा, गलतियां की, दोस्त बनाए, पार्टीज की, एंजॉयमेंट किया, ऑल दिस थिंग्स जस्ट लाइक अ हॉट एयर बैलून राइड, जिससे कैरेक्टर के साथ साथ तुम भी इंजॉय करोगे। एंड या जैसा कि मैंने कहा, इंग्लिश विंग्लिश की तरह, लेकिन क्योंकि यह 2 नंबर पे है, मच बेटर। ओके गाइस, सो अब हम आ चुके हैं नंबर 1 पे। पहले इस फिल्म का नाम ही बता देता हूँ। 2015 में रिलीज हुई स्वरा भास्कर की फिल्म नील बटे सन्नाटा। चंदा, जो कि एक बाई का काम करती है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना चाहती है, लेकिन उसकी बेटी की सोच उससे बिल्कुल विपरीत है। उसका पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे घूमना फिरना, फिजूल के खर्चे करना पसंद है। एंड सबसे दर्दनाक तो चंदा के लिए यह है कि उसकी बेटी एक बाई बनना चाहती है। फिल्म में माँ का जो डेडिकेशन दिखाया गया है वह काबिले तारीफ है। हर एक मुमकिन चीज जो वह कर सकती है वह करती है। एंड देखो, मेरे हिसाब से तो यह फिल्म टॉप पर आना डिजर्व करती है। बाकी अगर तुमने इन फिल्मों को देख रखा है तो मुझे बताना जरूर कि तुम्हारी फेवरेट कौन सी है। और अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, बाय।